फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 फ्लेमिंगो पोइट्री से कीपिंग क्वाइट। इसका हम आज एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे। वैसे तो एक्सप्लेनेशन जो आप देख रहे हैं ये उसमें एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन स्टेंजास जो है समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो आते हैं एग्ज़ाम में उनको लिखने में। क्योंकि सेम टू सेम जब आप क्या करते हैं क्वेश्चन से ढूंढते हैं तो सेम टू सेम नहीं मिलता है और बच्चे क्या करते हैं लाइन पूरी की पूरी उतार देते हैं, जो एक रॉन्ग मेथड होता है। आप इसका अनुवाद अच्छे से समझ लेंगे और आप ट्रांसलेटिंग के फॉर्मूले से आप उसको ट्रांसलेट कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो जिसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा हमारा, नाउ वी विल काउंट टू 12। देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं चैप्टर्स नेम। जैसे कि लिखा है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना, शांत रहना। ठीक है, तो शांत रहने से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे जो आपको समझनी है और अच्छे से वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है। तो जैसा कि पहली लाइन में कहा गया है नाउ वी विल काउंट टू 12, कि हम 12 तक गिनेंगे। पैब्लो नेरूडा का कहना है कि हम जब तक 12 तक गिनते हैं या गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी के सभी तब तक के लिए शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। 12 तक तो वैसे थोड़ी ही देर में गिन लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या बस इतनी ही देर शांत रहने के लिए वो बोल रही हैं? नहीं, उनका कहना है कि देखिए घड़ी में 12 घंटे होते हैं, वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के लिए समझ लीजिए या 12 घंटे के लिए वो कह रहे हैं कि शांत रहिए, कोई भी शोर शराबा ना कीजिए। ऑन द फॉर वंस, मतलब फॉर वंस का मतलब है कुछ क्षण के लिए या थोड़े समय के लिए। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर, वैसे फेस तो चेहरा होता है लेकिन यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी के भूभाग पर कुछ क्षण के लिए हम सभी को शांत रहने के लिए बोल रही हैं। मतलब कुछ नहीं करना है, ना शोर करना है, ना कोई अदर एक्टिविटी वो करने के लिए बोल रहे हैं कि बिल्कुल शांत रह करके वो बोलें कि शांत रहिए, कुछ कीजिए ही मत। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और वो ये भी मना कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा हम नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और वैसे तो 1 सेकेंड का मतलब एक क्षण है, लेकिन इसका भी मतलब वही है कि कुछ समय के लिए, कुछ चंद सेकंड्स के लिए हमको स्टॉप रहना है। मतलब इसका भी मतलब स्थिर ही है कि शांत रहना है, रुके रहना है, कुछ करना नहीं है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथ पैर भी नहीं हिलाने हैं। इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं कि वो कह रहे हैं कि हमको कोई कार्य भी इस बीच नहीं करना है, बिल्कुल करना ही नहीं है। ना तो कोई भाषा बोलनी है, ना ही कोई कार्य करना है, ठीक है, और कोई शोर शराबा भी नहीं करना है जब तक कि वो 12 गिनती हैं। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा अजीब लगा हो, लेकिन जैसे जैसे स्टेंजास आप पढ़ते जाएंगे आगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। उनका कहना है कि जो ये पृथ्वी है ये अपने आप में बहुत एक पावरफुल है। अगर हम इसको छेड़छाड़ करेंगे तो आने वाले समय में हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमको शांत रह करके, कुछ ना करके अपने लिए और पृथ्वी के लिए अच्छा करना है। तो आगे हम स्टेंजास में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। उनका कहना है कि जब हम शांत रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्थिर रहेंगे बिल्कुल, तो ये जो है एक विलक्षण क्षण होगा, एक बहुत ही मोहक कह सकते हैं क्षण होगा, बहुत ही मोहक क्षण होगा, बहुत ही अच्छा समय होगा। विदाउट रस, विदाउट इंजन, बिना किसी भागा दौड़ी के यानी कि जल्दबाजी के, बिना किसी इंजन से यानी कि मशीनों और यंत्रों के, मतलब किसी का यूज़ ही नहीं करना है। ना जीवन की भागा दौड़ी से बचना है हमको, और ना ही, और मतलब कह रहे हैं कि विदाउट इंजन, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी भागा दौड़ी के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी को एक साथ रहना है, एक साथ रहना होगा, हम सभी को एक साथ रहना होगा। फिर ये ऐसा समय आएगा, लिखा है इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, का मतलब होता है कि
कह सकते हैं कि विचित्र, स्ट्रेंजनेस का मतलब अचानक से। तो जब हम ऐसा करेंगे तो एक समय के लिए जो है बहुत ही विचित्र समय आएगा जो मनों के संबंधों को आपस में मजबूत करेगा। इसका भी सेंस आप जब निकालेंगे तो अगले स्टेंजास में निकलेगा। तो आइए देखते हैं थर्ड स्टेंजा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। थर्ड स्टेंजा में कहा गया है कि जो मछुआरे हैं ये ठंडे समुद्र में, यानी कि ठंडे पानी में, समुद्र के ठंडे पानी में, वुड नॉट हार्म वेल्स, मछलियों को, यानी कि जो वेल्स मछली होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि वो शांत रहेंगे। कुछ करने के लिए वो कह रहे कि कुछ नहीं करना है। तो जब कुछ करेंगे ही नहीं, सारी दुनिया अपना स्थिर हो जाएगी, तो जो मछलियाँ होती हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि वो मछुआरे उनको नहीं पकड़ेंगे, तो उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। एंड और द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और ऐसे व्यक्ति जो सॉल्ट गैदरिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं, समुद्र से जो नमक निकालते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और अपने घायल हाथों की भी देखरेख कर सकेंगे, उन पर ध्यान दे सकेंगे। जो नमक एकत्रित करते समय उनके हाथ जो जख्मी हो जाते हैं और जिनको या जिनकी केयर करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है, तो अगर कुछ करेंगे नहीं तो उनको अपने हाथों को, मतलब किसी दूसरे के लिए कार्य कुछ नहीं करना, बाकी अगर नहीं करते हैं तो उनके हाथ भी रिपेयर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो ये मछुआरों के लिए और जो नमक एकत्रित करते हैं उनके लिए और मछलियों के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। आइए देखते हैं फोर्थ स्टेंजा कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, ऐसे लोग, दोज हु, वो जो प्रिपेयर द ग्रीन वार, ग्रीन वार आप समझते हैं, जैसे ग्रीन मतलब होता है हरियाली और वार्स का मतलब है युद्ध। लिखा है वार्स, और वार्स विद ग्रास, वार्स विद फायर, और विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स का मतलब होता है ये आपका जीवित बचे लोग। सर्वाइवर्स जो इसमें आप देख रहे हैं इसका मतलब है जीवित बचे लोग, और विक्ट्री का मतलब है विजय के बाद। देखिए ऐसे लोग जो ग्रीन युद्ध कर रहे हैं, यानी कि जंगलों को काट रहे हैं, ग्रीन वॉर्स का मतलब है जंगलों का काटना, ठीक है। ऐसे लोग जो जंगलों की कटाई कर रहे हैं या जो गैसीय युद्ध करने की फिराक में है, जो जहरीली गैसों का प्रयोग करते हैं, भाई वार्स विद गैस है, जो जहरीली गैसों का प्रयोग करते हैं, जो लोग जंगल काटते हैं, या जो लोग ये वार्स विद फायर्स है ना, जो लोग विनाश लाते हैं युद्ध के बाद, और ये फायर्स अग्नि के द्वारा, मतलब जला करके किसी भी माध्यम से जो भी नुकसान हमारी प्रकृति को करते हैं, जंगलों को जला करके या जहरीली गैसों को छोड़ करके या वनों को काट करके, तो जो भी ये करते हैं, तो इनको ये याद रखना होगा कि जो है विजय तो भाई ठीक है, जब विजय मिलेगी तो नो सर्वाइवर्स। विजय के बाद कहा गया है कि उत्साह और उल्लास मनाने के लिए कोई जीवित नहीं बचेगा। विजय के बाद कोई भी जीवित, भाई खुशी मनाने के लिए कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध, हम भाई अगर जंगल काटेंगे, जहरीली गैसेस यूज़ करेंगे, ठीक है, और फर्जी में जैसे कि हम किसी भी प्रकार से जंगलों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा तो हम जीत तो जाएंगे, लेकिन विक्ट्री हमारी होगी, विजय होगी विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन उसका उल्लास और खुशी मनाने के लिए हमारे पास कोई नहीं होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो कह रहे हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, मानवता के खून के धब्बों से सने हुए जो कपड़े हैं, कपड़ों को त्याग देना चाहिए, उनके जगह पर जो है क्लीन क्लॉथ्स का यूज़ करना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, मतलब आपस में जो है भाईचारा बना करके रहना चाहिए, एक साथ हंसी खुशी रहना चाहिए। इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड मतलब वृक्षों की छाया में अपना जीवन व्यतीत कीजिए, वृक्षों की छाया में अपना जीवन व्यतीत कीजिए, और कुछ मत कीजिए। मतलब कुछ मत करने का मतलब ये नहीं कि आप खाना नहीं खाएं,
आप अपने काम पे ना जाएं। तो ये थे 4 स्टेंजास। अगले जो बचे हुए स्टेंजास हैं हम ये आपको पार्ट 2 में देंगे, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आया है, हो सके तो 2 से 3 बार देखना, और आगे के जो स्टेंजास हैं पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से आएगा। तो चलते चलते आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो जो है अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।